भगवान तुम देख लो। अब कुछ बरतिया जो होशियार होते हैं वो यागतिर बैठन नहीं है। बारात जब पहुंचते हैं देखे हो तो जो होशियार बरतिया हैं वह बारात ये रह गए और वो लड़का सब जाग जनते हैं घुस गए। वो सब देख लेन कहाँ पर खाना है कहाँ पर बैठना है और कौनी कोलियम हमका भाग है। वो होशियार वाले हैं है ना। तो बड़े प्यार की बात हम आप सुनेंगे, भगवान की कथा का आनंद लेंगे। दोपहर में कथा भैया लोगों ने बड़ी विचित्र का सुना था। भगवान शंकर की माता सती जी जल के भस्म हो गईं। आज कथा हम आपको सुनाएंगे, माताओं बहनों को सोहर भी एक आधा सुना देंगे, क्योंकि सोहर की आज जरा मांग है तो ये भी सुना दे। और इस कथा में सोहर की विशेषता भी है। जहाँ पर जो गावे वाला हो तहाँ तो गावा जाए है ना। जब बियाह हुआ हुआ तो बियाह गीत गाओ, जब कलेवा का नंबर हुआ हुआ तो कलेवा खवाओ। तो पहले हम आपको कथा का सूत्र बता दें। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखा कि नारी मरी घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। वास्तविक में जब स्त्री हमारी आपकी नहीं रह जाती है तो समझ लो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सब लुट गया, सब हमारा छीन गया। सती मैया जल के भस्म हो गई। भगवान शंकर ने बड़ा कोशिश किया और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जो हॉस्पिटल को भगवान शंकर माता सती को ना ले गए। लेकिन सती मैया को जीवित नहीं कर सके भगवान शिव। सुन लो भैया, जब सती जी को जिंदा नहीं कर सके तो सती मैया का शरीर सड़सड़ के जमीन पर गिरने लगा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 70 नहीं, 100 नहीं, 108 खंड हो गए। वही 108 देवियां हो गईं। जब सती जी जल के भस्म हो गई तो भगवान शंकर एकदम बैरागी हो गए। जब से सती जाए तनु त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। भगवान भूतनाथ भोले बाबा हो गए एकदम बैरागी। अब हम आपको इसका उदाहरण बताएंगे। आज सती जी जब जल के भस्म हो गई तो भोले बाबा हो गए बैरागी। तो कई के पहले भोले बाबा पेपरमिंट लगा कर रहा है कि पहले भोले बाबा जरकुला वाला गन्ना पावत रहा है। अब यहाँ तो समझे गए तो बात एकदम सत्य है। भगवान शंकर किसान हैं, भगवान शिव गृहस्थी संत हैं, गृहस्थी देवता थे। इनके पास बहुत जमीन थी। एक बार सती जी भोले बाबा से कहा लगी, भोले बाबा ऐस करो उतनी जमीन है और सब जोत बोई पावत नहीं हो तो हमार मन कहते हैं कोई कहाँ बटाई दे दो तो आधे ब्याड़ा मिले। तो भोले बाबा कहा लग देवी खेती बटाई दे दे, लेकिन बटाई दे वह कहीं हाँ जो कोई परिवारदार हो वह बटाई काम कही पई। अब जैसे अपन भी न बोई पावत हो का बटाई दे हो तो का उधान लगे वो का को नहीं बोई, तो इससे मतलब का है। भोले बाबा वहां से उठे और द्वारिकापुरी पहुंचे। सुन लो, भोले बाबा वहां से चले और द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान कन्हैया पारिवारिक हैं, 16,108 रानी हैं और 1,61,080 लड़का हैं। बहुत लंबा परिवार है। तो भोले बाबा जब पहुंचे तो कन्हैया जी ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया और कहा भोले बाबा कैसे आगमन हुआ आप बताओ। भोले बाबा कहला कन्हैया हम तुम्हारे पास इसलिए आए तुम हमार थोड़ी जमीन बटाई ले लो। कन्हैया जी कहला तो ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन भोले बाबा बोले देखो एक बात है, हम जमीन दे आप ठेके पर। ठेके पर? हाँ, चाहे सब सड़वा चढ़ जाए, हमका राशन चाहिए। तो भोले बाबा बोले, कन्हैया जी बोले भाई बताओ। भोले बाबा कहला देखो कन्हैया फसल में हम अब की बार में हिस्सा जानत हो कौन ले, ऊपर क्या लगभग 1 बित्त फसल हमका चाहिए और बाकी सब तुम्हारी। अब भोले बाबा जाने कि वही है का कार्तिक है तो वही है गेहूं है, तो ऊपर के बाली बाली हम ले लिया, भूसा ले लिया जी। और राम जी का नाम सीधा
राम जी का काम सीधा। अब कन्हैया जी का नाम टेढ़ा तो कन्हैया क्या सब कामों टेढ़ रहा है। राम जी का चरित्र आप जीवन में उतारा चाहो तो उतार सकते हो। अब कन्हैया जी का चरित्र जो कोई उतारा चाहे तो नहीं उतार पाई। राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा नाम ही मात पिता गुरु माथा। तो राम जी यू काम करते रहा, कन्हैया जी रुपट्टा खींचते रहा। अब कन्हैया का चरित्र उतारो, तुम सांडा बाजार में जाओ, कोई लड़की क्या रुपट्टा खींचे लगो, घर समूह चाहिए हो, समूह बरौआ कई दिन जी। तो कन्हैया ए राम जी का फोटो तुम कहूं पर टेढ़ न देखे हुई हो। राम है बंधे मर्यादा मां, अब कन्हैया है लीला मां। राम जी का फोटो कहूं तुम तिरछा न देखे हुई हो, अब कन्हैया जी का कहूं पर तुम सीधा न देखे हुई हो। बहुत ज्यादा हुए हैं तब हो तेरे को लहे हुए हैं। राधव के रे भलमा खड़े हैं तो देखे हो, कांधे भान धरे, वही उनके भलमा वही उनके भलमा। सीता जी बराबर सेम टू यू बराबर खड़ी है। समझ गयो। भोले बाबा समझे कि वो है गेहूं है, तो भोले बाबा से कन्हैया जी बोले जाओ बाबा, अगर यह बात है तो जाओ तुम 4 अंगूर, एक वित्त फसल तुम्हारे, बाकी सब हमारे, कोई बात नहीं। अब भोले बाबा खेती देख कर चले, लेकिन कन्हैया जी गेहूं नहीं बोई। कन्हैया जी बोई कौन वारली गन्ना। जब पैदा हुआ तो गन्ना युह युह मुआठ, गन्ना युह युह मुआठ नंबर वावा शुरू भा बिसवा का मिलू, सब गन्ना काट काट मिले पहुंचाए दीन फटाफट। और ऊपर के पलाई सब बनाए दीन। कहा लग भोले बाबा फोन कीन, अब कहा लग भोले बाबा ऐश करो अपन फसल ले जाओ है। जब भोले बाबा है तो वह झुरान झुरान पाती मिली, बांध लेन गठरी पर, धरी के नंदी पर पहुंचे। सती जी कहा लगी कहाँ की का खेती दया। बोले बाबा बोले कन्हैया दया, लेकिन देवी होगा धुआ खाए, हम है फैसला कह देना ऊपर फसल ले आवो। अब उसने गन्ना बो दिया, हम समझे गेहूं बोई। गन्ना हुई का सब मिले पहुंच गया, खाता पर पैसा आएगा। हाँ हमारे पाती को रह गए, तो यह बचा। सती जी कहा लगी मान लो यादव आए और वही मिताई जब करो जब सब जाति मर जाए। उससे चक्कर में ना पड़ो का नाव टेढ़ हुई का काम टेढ़ पार पाई हो नहीं, खेती छोड़ा लियो न ज्यादा करे तो खतौनी हुई के तुम्हारे नाम निकले लगी, गड़बड़ा भी सकत वरासत हुई के नाम हो जाई। भोले बाबा कहा लग धोखा यहाँ कहता होत, दोबारा धोखा नहीं होई, चिंता ना करो। अब किन बनी कह लगी भोले सती कहा लगी देखे बनी। ए कन्हैया, हाँ भोले बाबा ए कन्हैया, तब की बार में हमने फसल मांगी थी कि हमका फसल सिर्फ चाहिए 4 अंगूर ऊपर के, और अब किन 4 अंगूर ऊपर फसल तुम्हारी और बाकी सभी हमारी। अब देखे तुम का बोई हो। अब किन कन्हैया कहला यू बोई दो, तो अब की बार में भैया 323 गेहूं बोई दीन। अब जब गेहूं फुलिया तैयार भा तो बाली यह गेहूं कटा के सब द्वारिकापुर में धर लेन, भूसा बचा। आओ भोले बाबा ढो ले जाओ आए, 2 धोखा होगी। सती जी कहा लगी मान लो कहित रहन पार नहीं पे हो, फिर धोखा। ए कन्हैया एक बात सुन लो, अब की बार हम फैसला यू रही, जतनी जमीन से फसल निकली वह सब हमारी। देखिए अब तुम का बोई हो, जस जमीन से फसल निकली वह सारी फसल हमारी और बाकी सब तुम्हारी। कन्हैया जी कहा लगा अब कि नहीं जरूरत हो रहा है, क्योंकि अब कि लड़कन के बराते खूब करे कहे, जमीन से फसल निकले वह सब भोले बाबा को खा ले उनकी। तो कन्हैया जी अब की बार में ना गन्ना बोई न गेहूं बोई, अब किन कहा बोई मालूम, लल्लालू खूब डारे DAP यूह यूह बैठे यूह यूह आलू अब आलू कहाँ बैठते है भूमि के रे खा ले। आलू खुदा खुदा सब द्वारकापुर में भरवा दी, सब मिलन में यहाँ और उनका डड़ौखा धीर बनाए कहा लग यू आए तुम्हारी फसल। 3 बार धोखा होगा।
सती जी कहा लगी मान लो बात, अब जमीन वापस कर लो, न गए जमीन। भोले बाबा कहा लगा आखिरी मर्तबा अब किंतु फायदा मिले जाई, हम हो जुगाड़ सोचे परन। ए कन्हैया जमीन खाले फसल हमारे, निकरी एक हाथ ऊपर के फसल फिर हमारे, और सबसे ऊपर के फसल फिर हमारे, खाली बीच में तुमका दे रहे मुड़िया हाथ भरे। अब देखे तुमका अब हो। कन्हैया जी कहा लगा बहु सिस्टम हो। तो अब की बार में न गेहूं बोई, न गन्ना बोई, न आलू बोई, न अब किन का बोई मालूम, बड़कैया मकई। अब जोंधरी में है भुट्टा कहाँ लागत भैया, बीचों बीचम भुट्टा लाग यो यो मुआटा, मुड़िया हाथ उभरे होई, या कम 500-600 दाना भुट्टा तुरा सब द्वारिकापुर में धर लिया। भोले बाबा फिर वैसे रहेगी। बस भगवान शंकर कन्हैया के हाथ जोड़े, कहला कन्हैया समझ गए तुम्हारी लीला परम्पार बा।